जापान के टोक्यो में आज क्वाड देशों की बैठक में हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को घेरने की अहम कूटनीतिक चर्चा हुई। बैठक में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम विवादों को शांतिपूर्ण हल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन पर शिकंजे की रणनीति को लेकर जापान टोक्यो में क्वाड देशों के समूह की बैठक शुरू हो गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्री शामिल हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के मकसद से चतुष्कोणीय गठबंधन क्वाड के विदेश मंत्री आज जापान की राजधानी टोक्यो में कूटनीतिक वार्ता कर रहे हैं। क्वाड नाम के इस चतुर्भुजीय संगठन में हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक के 4 देश भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बैठक में कहा कि भारत क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण हल के लिए प्रतिबद्धता जताता है। ये संतोष की बात है कि हिंद प्रशांत अवधारणा को तेजी से स्वीकृति मिली है। पिछले साल ईस्ट एशिया समिट में हमने इस पहल के बारे में चर्चा की थी। उस संबंध में अब काफी विकास हुआ है। विदेश मंत्री ने कहा कि हम नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही कानून के शासन, पारदर्शिता, अंतर्राष्ट्रीय समुद्रों में नेविगेशन की स्वतंत्रता, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता के लिए सम्मान और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भी अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं। बैठक के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा, आज भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ सकारात्मक वार्ता हुई। हम साथ मिलकर अमेरिका भारत संबंधों को नई ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं, कोविड-19 से जंग लड़ रहे हैं और सबके लिए सुरक्षित व समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित कर रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर बैठक के बारे में जानकारी दी। विदेश मंत्री ने कहा, बैठक के दौरान एक दूसरे के साथ संबंधों के द्विपक्षीय और वैश्विक आयाम पर चर्चा हुई। बताया गया है कि इस दौरान कोरोना से लड़ने के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय बनाने पर भी जोर दिया गया। जयशंकर ने कहा कि भारत कोरोना समेत दूसरी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए समाधान खोजने को तत्पर है। इससे पहले अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने टोक्यो में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान भारत के विदेश मंत्री ने कहा, इतने सारे क्षेत्रों में हमारी साझेदारी की प्रगति को देखकर प्रसन्नता हुई। भारत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और समृद्धि के लिए मिलकर काम करेगा। पोम्पियो और जयशंकर के बीच फोन पर नियमित अंतराल पर बातचीत होती रहती है, लेकिन चीन के साथ सीमा पर भारत के हालिया तनाव के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। क्वाड बैठक की घोषणाएं टोक्यो में नहीं की जाएंगी, बल्कि चारों मंत्रियों के अपने देश लौटकर अपने नेताओं से बातचीत करने के बाद होंगी, ताकि सही कदम निश्चित किया जा सके। क्वाड समूह को जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रांत के मुख्य लोकतांत्रिक देशों द्वारा एक ऐसी पहल के रूप में काफी प्रोत्साहन दिया था, जिसका उद्देश्य चीन द्वारा तेजी से शक्ति प्रदर्शन के सामने अपने आपसी सहयोग को बढ़ाना। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ इन दिनों चीन के कैसे संबंध बने हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने कोरोना वायरस से निपटने के उपाय, समुद्री सुरक्षा और साइबर सुरक्षा पर अहम चर्चा की। क्वाड की पहली बैठक पिछले साल न्यूयॉर्क में हुई थी। अब हर साल एक बैठक आयोजित करने की कोशिश की जा रही है। जाहिर है, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन लगातार अपने आक्रामक तेवर दिखाता रहा है, जिसका विरोध लगातार अमेरिका की ओर से किया गया है। ऐसे में एलएसी पर बने तनाव के बाद से ही भारत ने जिस तरीके से हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में भी चीन के दबदबे को चुनौती दी, वहां पर अपने जंगी बेड़े को तैनात कर दिया, उसके बाद से ही भारत ने लगातार सामरिक गठजोड़ पर जोर दिया है। ऐसे में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत क्वाड देशों के समूह में यहाँ पर हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन को घेरने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। ऐसे में क्वाड देशों की ये बैठक काफ़ी अहम रहेगी। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।